गाइस, आज मैं आपको बताने वाला हूं D9 चार्ट में यानी नवंशा चार्ट में अगर राहु आपके 5th हाउस में होता है तो उसका हमारी ओवरऑल लाइफ के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है। और D9 चार्ट को अगर हम देख रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि हाफ ऑफ द लाइफ के बाद आपके जीवन में क्या बदलाव आता है, वो D9 चार्ट से आप देख सकते हैं। D9 चार्ट को देखा जाता है लाइफ पार्टनर के लिए, मैरिटल कंफर्ट्स के लिए, और जो भी हमारा भाग्य है, हमारा जो भी भाग्य बल है, भाग्य हमारा अच्छा है कि नहीं है, जीवन में किन किन चीज़ों के लिए हम भाग्यशाली हैं, ये सारी चीज़ें D9 चार्ट से देखी जाती हैं। D9 चार्ट के बारे में बोला जाता है कि D9 जो चार्ट है वो हाफ ऑफ द लाइफ के बाद एक्टिवेट होता है, अराउंड 30 to 35 के बाद। लेकिन मेरा जो मानना है वो ये है कि D9 चार्ट जो है वो आपके जन्म के बाद ही एक्टिवेट हो जाता है, क्योंकि D9 चार्ट से ये देखा जाता है कि आने वाला जो जीवन है वो आपका कैसा होगा। क्योंकि D1 चार्ट को हम एक ट्री मान सकते हैं, पेड़ मान सकते हैं। D9 जो चार्ट है वो उसका फल है। तो फल के बारे में अगर जानना है तो आप D9 चार्ट को देखें। लेकिन D9 चार्ट में अगर प्लेनेटरी पोजीशन बहुत वीक होती है तो D1 चार्ट देखने का कोई फायदा नहीं। तो इसलिए D9 चार्ट की इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। और D9 चार्ट में हम प्लेनेटरी स्ट्रेंथ को भी देखते हैं कि किस प्लेनेट की क्या स्ट्रेंथ है, क्या पावर है। तो ये सारी चीज़ें D9 चार्ट से देखी जाती है। तो जैसा बोला जाता है कि D9 चार्ट जो है आपकी शादी के बाद एक्टिवेट होता है, तो कुछ हद तक ये बोलना भी ठीक है, क्योंकि जब कोई आपकी लाइफ में आता है, आपका लाइफ पार्टनर, तो उसके बाद कई बार क्या होता है कि आपकी जो सोचने की जो प्रक्रिया है वो बदल जाती है। आप जीवन को दो तरीके से सोचना शुरू कर देते हैं। एक तरीका आपका अपना होता है, दूसरा तरीका आपके लाइफ पार्टनर का होता है। तो इसलिए ये कहना भी ठीक है कि शादी के बाद D9 चार्ट जो है वो एक्टिवेट होता है, क्योंकि ज़्यादातर ये देखा गया है कि इंसान की जो पहले की लाइफ होती है, यानी शादी से पहले का जो जीवन होता है, उसमें उसकी सोच कुछ और होती है। जो भी उसको परिवार वालों से मिलता है, दोस्त यारों से मिलता है, वैसा ही इंसान सोचता है। लेकिन शादी के बाद जब लाइफ पार्टनर आता है तो इंसान की सोच में बहुत बड़ा बदलाव भी आता है। तो इन सब चीज़ों को अगर ध्यान से देखें, ध्यान से समझें, तो पता चलता है कि D9 चार्ट जो है उसकी एक अपनी इंपॉर्टेंस है। राहु के बारे में जैसा हम जानते हैं कि राहु हमारी डिज़ायर है, राहु हमारी इच्छा है, राहु हमारा फ्यूचर है, राहु हमारा गोल है। और जीवन को जीने की जो इच्छा है वो राहु से देखी जाती है। D9 चार्ट में अगर राहु 5th हाउस में होगा तो इसका मतलब ये हुआ कि 5th हाउस से संबंधित चीज़ों को लेके इनिशियल लाइफ में आप स्ट्रगल करेंगे, लेकिन शादी के बाद आपका जो इंटरेस्ट है वो 5th हाउस की तरफ बढ़ सकता है। 5th हाउस का संबंध है लव रोमांस से, क्रिएशन से, फन से, और फन से संबंधित जितनी भी चीज़ें होती है उनका संबंध 5th हाउस से है। स्पोर्ट्स का संबंध भी 5th हाउस से जुड़ता है। 5th हाउस का संबंध आपकी एक्टिंग से भी जुड़ता है। तो शादी के बाद ये हो सकता है कि जो आपका लाइफ पार्टनर है वो आपको पुश करे कि आप एक क्रिएटिव पर्सन बन सकते हैं, आप एक फिल्म एक्टर बन सकते हैं, आप एक पॉलिटिशियन बन सकते हैं, आप बहुत कुछ कर सकते हैं 5th हाउस से संबंधित। तो उसके बाद आपका जो इंटरेस्ट है वो 5th हाउस की तरफ बढ़ना शुरू हो जाता है। तो एक तो तरीका ये हुआ। दूसरा तरीका ये हुआ कि लाइफ पार्टनर आपका जो है वो आपको बोले कि आपको तो कुछ भी नहीं आता, आप तो बिल्कुल भी क्रिएटिव नहीं है, स्टेज के ऊपर जाते टाइम आपको डर लगता है, लोगों से इंटरेक्ट करते टाइम आपको डर लगता है, और आप बिल्कुल भी क्रिएटिव नहीं है। तो ये सारी चीज़ इंसान जब सोचता है तो वो सोचता है कि मैं ऐसा क्यों नहीं कर सकता जो मेरा लाइफ पार्टनर चाहता है, या जो मेरा लाइफ पार्टनर मुझे बोल रहा है, ऐसी चीज़ें मुझे करनी चाहिए या मैं करके दिखाऊंगा। तो उसके चक्कर में आप 5th हाउस से संबंधित चीज़ों को करना शुरू कर देते हैं। लेकिन इनिशियल लाइफ में 5th हाउस से संबंधित चीज़ों को लेकर आपको स्ट्रगल करना पड़ता है, क्योंकि आपके 11th हाउस में केतु की प्लेसमेंट होगी। अगर राहु आपके 5th हाउस में होगा तो आपके 11th हाउस में, D9 चार्ट के 11th हाउस में केतु की प्लेसमेंट होगी। तो केतु यहाँ पर ये शो कर रहा है कि शुरुआती जो जीवन है वो जीवन आपका ऐसा रहेगा कि जहाँ पर आप दोस्त यारों के साथ घूमते हैं,
और इनकम के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, कम्युनिटी के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, लोगों के साथ रहना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। ये सारी चीज़ें शुरुआती जीवन में आप देखेंगे, लेकिन शादी के बाद या हाफ ऑफ दी लाइफ के बाद यानी 30 to 35 की एज के बाद आप जीवन के अंदर बहुत बड़ा बदलाव देखेंगे। जब आपकी शादी होगी या जब आपकी एज 35 को क्रॉस करेगी तो आप बहुत ही क्रिएटिव पर्सन बन सकते हैं। क्रिएशन से संबंधित चीज़ों में आपका इंटरेस्ट बढ़ सकता है। तो ऐसी चीज़ों में आपको आगे चल के इंटरेस्ट आ सकता है जिसका संबंध 5th हाउस से जुड़ता हो। सो गाइस, आज मैंने आपको बताया कि D9 चार्ट में अगर राहु आपके 5th हाउस में होता है तो उसका आपकी ओवरऑल लाइफ के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है। अगर आप भी जानना चाहते हैं अपने राहु के बारे में या किसी ऐसी चीज़ के बारे में, तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप हमसे बात करना चाहें, कंसल्ट करना चाहें, पर्सनली हमसे मिलना चाहें, तो आप हमारी वेबसाइट के थ्रू हमें मेल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, और गाइस आप हमसे बात भी कर सकते हैं। सो गाइस, टेक केयर, लव यू ऑल एंड गुड बाय।